क्या आपको पता है कि आपको अपर बैक पेन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपको बोलने की आज़ादी नहीं है या फिर आप बहुत रिजेंटमेंट महसूस करते हो। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और इनका आपके अपर बैक पेन से क्या लेना देना है, ये सारी बातें सिंपल भाषा में बिना डराए जान लेते हैं आज के वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग। यहाँ पर अपने जीवन को मीनिंगफुल, होलिस्टिक और प्रैक्टिकल बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम हर उस चीज की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू अपनी जिंदगी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और खूबसूरत और होलिस्टिक बना सकते हैं। आज योर बॉडी टॉक्स टू यू सीरीज में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपर बैक पेन का वजह क्या हो सकती है, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। इससे पहले हम लोअर बैक पेन की भी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में आप जाकर ऑलरेडी वो वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अपर बैक पेन के फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल रीजंस क्या हो सकते हैं। अगर आप लोगों का मसल वो कमज़ोर है या फिर आपकी हड्डियां कमज़ोर है, जैसे आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर आपको हड्डियों में कमज़ोरी की समस्या है या फिर आप लोगों के मसल्स वीक हैं, जैसे कि आप में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो या और आपको जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिफिशियंसी हो, इन दैट केस आपको बहुत ज़्यादा यहाँ अपर बैक में पेन महसूस हो सकता है। ये जो पेन होता है ये अक्सर हमारी अपर बैक के साथ साथ हमारे शोल्डर्स पर भी रेडिएट होता है और अक्सर ये काफ़ी डल पेन होता है, यानी इससे दुख बहुत ज़्यादा होता है, दर्द बहुत होता है और कॉन्स्टेंटली होता रहता है। तो यूजुअली आप लोगों को ये क्यों होता है? बिकॉज आपने कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आपकी हड्डियां या फिर आपकी मसल्स कमजोर हैं। इन दैट केस आपको सबसे पहले बेकार में पहले स्पिरिचुअल चीजें मत ढूंढिए, पहले डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से बात करके आप रूल आउट कीजिए कि क्या वाकई आपको मसल्स में या आपकी हड्डियों में कमजोरी है। अगर ऐसा है तो मोस्ट लाइकली डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स के बारे में बताएंगे, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट हो गया, इस तरह की चीजों के बारे में बताएंगे। तो जो भी डॉक्टर आपसे कहते हैं उस चीज को आप मान लीजिए। ठीक, तो नंबर 1 क्या चीज हो गई? दैट योर मसल्स एंड योर बोन्स आर वीक। अपर बैक पेन के पीछे एक दूसरा फिजिकल रीजन भी हो सकता है। ये तब होता है जब आप कोई वजनदार चीज उठा रहे हो। तो अक्सर हम क्या करते हैं, कोई वजन वाली चीज उठा लिया और एकदम से उठा लिया, झटका लग गया, चनका आ गया। इन दैट केस हमें यहाँ पर खिंचाव महसूस हो सकता है, बिकॉज अगर हम कोई चीज उठा रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे कंधों पर जोर पड़ता है, हमारी ये जो बैक है इस पे जोर पड़ता है। तो मान लीजिए आपको उम्मीद नहीं थी कोई चीज कितनी भारी है या आपने उसे झटके से उठा लिया, अगर इन दैट केस आपको ये अपर बैक पेन महसूस हो सकता है। यूजुअली जो लोग कोई भारी चीज उठाते हुए अच्छा पोस्चर नहीं रखते उनके साथ ये होता है। तो अगर आप पूरा ऐसे झुक कर यूं आधा टुकड़ों में होकर अगर आप कोई भारी चीज उठा रहे हो तो नेचुरल सी बात है आपकी मसल्स यहाँ से खिंचेंगी और आपको यहाँ पर शोल्डर और बैक में दर्द शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप झुक कर बैठ कर स्क्वाट मारते हुए कोई चीज को उठाते हो, इन दैट केस भारी चीजें अच्छे से उठती हैं और आपके ये जो बैक है उस पर असर नहीं पड़ता। ठीक, तो अगर आपने रिसेंटली कोई भारी चीज उठाई हो या आपने बहुत अजीब तरीके से स्ट्रेचिंग की हो, बहुत अजीब तरीके से योगा किया हो, आपने बिना बॉडी को वार्म अप किए हुए योगा कर लिया हो, इन दैट केस भी आपको अक्सर अपर बैक पेन में पेन महसूस हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज क्या थी, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, हड्डियां या मसल्स कमजोर हैं, तब हो सकता है। और दूसरा कि आपने कोई चीज झटके से उठा ली या स्ट्रेचिंग अलग तरीके से, गलत तरीके से कर ली, उसकी वजह से हो गया। तो सबसे पहले आप इन फिजियोलॉजिकल रीजंस को रूल आउट करेंगे। अगर आपको दर्द हो रहा है इन चीजों की वजह से, फर्स्ट थिंग इज गो टू अ डॉक्टर। डॉक्टर आपकी जो मदद कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अगर इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन भी है तो भी आपको पेन तो फिजिकली हो रहा है ना, तो अगर आप साइकोलॉजिकल रीजंस को काफी हद तक उसको रिजॉल्व भी कर लो तो भी जो डैमेज हो चुका है, खासतौर पे जो पुराना डैमेज है, वो ऐसे ही आपके शरीर से जाता नहीं है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत जरूरी है, उसको आप लोग बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे। यूजुअली आपको सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी और अगर थोड़ा सा सिवियरिटी ज्यादा है तो आपको फिजियोथेरेपी के लिए बोला जाएगा, बट दैट्स प्रीटी मच इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। अब आते हैं हम साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल रीजंस पे। अपर बैक पेन अक्सर उन लोगों को महसूस होता है जिनके दिल में बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन वो उसको बोल नहीं सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, कोई सास है बेचारी अपनी बहू से बहुत परेशान है, अपने बेटे से बहुत परेशान है, कोई औरत, कोई भी व्यक्ति है, कोई अंकल है, बेटा बहुत परेशान करता है, घर में इज्जत नहीं करता, ड्रामा करता है, शराब पी के आता है एंड ऑल दैट, बहुत परेशान है।
लेकिन अपने मन की व्यथा किसी से कह नहीं पाते, उनके पास कोई नहीं है जिसके साथ वो ये चीजें शेयर कर सके। जब ऐसा होता है, इन दैट केस ऐसे लोगों में आपको अपर बैक महसूस होना शुरू हो जाता है। कहाँ? पीठ के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, तो ये बोल ना पाना, अपनी व्यथा किसी के साथ शेयर ना कर पाना, इस केस में अपर बैक पेन बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग ऐसे परिवारों में होते हैं या ऐसे ऑफिसेज में होते हैं जहां उनकी आवाज सुनी ही नहीं जाती, जहां उनको बोलने की आजादी ही नहीं है, वो कुछ कह ही नहीं सकते, उन्हें कोई हक ही नहीं है बोलने का। राइट? बहुत सारे केसेस में बच्चे आपको दिख जाएंगे, बहुत लोगों की बीवियां ऐसी होती है, कुछ बोल नहीं पाती, चाहे उनके मन में कुछ भी चल रहा हो, उनका कोई से ही नहीं है, उनकी कोई आवाज ही नहीं है। ऐसे केस में भी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अपर बैक पेन देखने में आ जाता है। तो जहां पर भी बोलने की इच्छा है पर बोलने दिया नहीं जा रहा, या फिर आजादी नहीं है बात करने की, या कोई है ही नहीं जिसके साथ आप कुछ शेयर कर सको, इन दैट केस अपर बैक पेन होना लाजमी है। ये लंबा क्रॉनिक पेन होता है, यानी लंबे समय तक बना रहता है आप में, और उसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ भी होती है। अक्सर इस अपर बैक पेन के साथ आपको शोल्डर्स में भी दर्द होगा, बिकॉज वो जो ना बोली हुई बात है उसका बोझ यहाँ पर महसूस होता रहता है, इसीलिए शोल्डर्स में दर्द होता है। और बाद में फिर ये रेडिएट करते हुए अक्सर आपकी मिडिल बैक में भी आ जाता है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव बर्डन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। खासतौर पे जब आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो किसी चीज को लेकर और आप बोल नहीं पा रहे हो या किसी को लेकर कुछ डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस तो अपर बैक पेन बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये और ज्यादा बढ़ता है, वो है रिजेंटमेंट। ना आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो ऊपरी तौर पर उसे माफ तो कर देते हैं, लेकिन भीतर से कभी माफ नहीं कर पाते और अंदर से कभी उस बात को भूल भी नहीं पाते। इन दैट केस भी लोगों को अपर बैक पेन बहुत ज्यादा महसूस होता है। रिजेंटमेंट कई कारणों से हो सकता है, बहुत लंबे समय से टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक सिचुएशन में हो, आपका बॉस, आपके पति, पत्नी, पेरेंट्स, सास ससुर, किसी की भी वजह से ये रिजेंटमेंट हो सकता है। यहाँ तक कि नेबर्स की वजह से भी हो सकता है। जैसे आपका नेबर है, बहुत शोर मचाता है, बहुत ड्रामा करता है, ऑफ कोर्स यू विल ग्रो रिजेंटफुल ना। एक समय के बाद आपको बहुत खीज आने लगेगी, बहुत गुस्सा आने लगेगा और उसको देखते ही आपको चिढ़ होने लगेगी, खीज होने लगेगी, आप एक दूसरे के रास्ते में कांटा बनने लगोगे डायरेक्टली। तो ये रिजेंटमेंट ही होती है जो बहुत लंबे समय से अपने मन में दबाई हुई होती है। अगर रिजेंटमेंट वाला अपर बैक पेन है तो वो थोड़ा ज्यादा तेज होता है, स्टैबिंग होता है और बुरी तरीके से हम लोगों को अफेक्ट करता है। राइट? तो ये दो प्रोमिनेंट रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप अपर बैक पेन महसूस कर सकते हो। अगर आपको ये दर्द महसूस हो रहा है तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप जितना जल्दी हो सके सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलिए और उसके बाद आप अपने ये जो इमोशंस हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। इमोशंस को सॉर्ट आउट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने दिल की बात बता सकते हो, आप डायरी लिख सकते हो, आप ज्योतिष से भी मिल सकते हो जो कि आपकी बात सुनने को राजी हो, ऑब्वियसली आप उनसे भी मिल सकते हो, और आप DBT इन सब चीज़ों में भी एंगेज कर सकते हो। इससे बहुत मदद मिलती है अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करने में। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो क्रॉनिकली अपर बैक पेन से पीड़ित है और आपको मालूम है कि वो व्यक्ति बहुत सारी बातें कहना चाहता है पर कह नहीं पाता, तो आप ऐसे व्यक्ति को एक सेफ स्पेस प्रदान कर सकते हो बिना जजमेंट के, जहां पर खुलकर वो अपने दिल की बात आपसे कह सकते हैं। हालांकि एक बात याद रखिए कि जस्ट बिकॉज किसी को अपर बैक पेन है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाए और उनसे कहें कि मुझसे शेयर करो क्या प्रॉब्लम है, दिस और दैट। लोगों की बाउंड्रीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हर कोई एकदम से नहीं खुलता और हर अपर बैक पेन रिजेंटमेंट की वजह से या ना बोल पाने की वजह से नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो उनको जरूर एक कंपैशनेट कंधा, एक कंपैशनेट ईयर देने की कोशिश जरूर करो, ताकि अगर वो कुछ शेयर करना चाहें तो कम से कम आप उनके पास रहो, जिससे कि वो शेयर कर सकते हैं बिना किसी जजमेंट के। एंड होपफुली जब दिल का बोझ हल्का होगा तो उनके शारीरिक लक्षणों में भी उन्हें तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड लक।